कहीं दिखाई नहीं दे रही। बोलो माता रानी की जय। युवराज, आगे की पूजा आरंभ करते हैं। चंद्रकांता, आप भी युवराज के साथ जाइए। महाराजा सुरेंद्र सिंह, आज के इस शुभ अवसर पर आपकी कुलदेवी को साक्षी मानकर हम आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। जी, कहिए। कई वर्षों से हम दोनों के राज्य मित्र राज्य रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इस मित्रता को रिश्ते की डोरी में बांधा जाए। हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता और आपके पुत्र युवराज वीरेंद्र सिंह एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो क्यों ना हम उन दोनों का विवाह करते हैं। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। क्षमा कीजिएगा महाराज जय सिंह, किंतु यह रिश्ता नहीं हो सकता। नौगढ़ के युवराज का रिश्ता हो चुका है। वर्षों पहले यह रिश्ता सुंदरगढ़ की राजकुमारी तारामती के संग किया जा चुका है। और इस रिश्ते को निभाने के लिए हम वचनबद्ध भी हैं। पर महाराज, वीरेंद्र और चंद्रकांता एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। यह बात हमें पहले नहीं पता थी जयसिंह जी, किंतु अब उन्हें अपने प्यार को भुलाना होगा। नौगढ़ के युवराज का रिश्ता तो बचपन में ही तय किया जा चुका है जयसिंह जी। सुंदरगढ़ वालों को हमने अपनी जुबान दी है, और जुबान से मुकरना हमारी फितरत नहीं। अगर मना ही करना था तो महारानी पदविका ने झूठी उम्मीदें ही क्यों दिलाई? और आपको क्या लगता है कि विजयगढ़ की हैसियत नहीं है नौगढ़ के सामने? हमारा ये प्रस्ताव ठुकराकर आपने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है महाराज। अब हम यहां नहीं रह सकते, नहीं रुक सकते हम नौगढ़ में। चलो यहां से।
ये क्या कर रही हैं आप? कहते हैं यहाँ ये डोर बांधने से रिश्ता और भी मजबूत होता है। ये हमारे रिश्ते की डोर है। आओ, इसे बांधने में हमारी मदद करो। चलिए। चंद्रकांता, रुक जाओ, चलो यहां से। क्या हुआ पिताजी? चंद्रकांता, मैंने कहा चलो यहां से। रुकिए महाराज, मेरी मानिए तो जल्दबाजी मत कीजिए। नाराजगी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। मैं बात करूंगी महाराजा सुरेंद्र सिंह से। शायद मैं एक रास्ता निकाल सकती हूँ। महाराज, महारानी, कैसे स्मरण किया? महाराज, आप नियति के खिलाफ नहीं जा सकते। भाग्य ने उन दोनों का मिलना निश्चित किया और इसीलिए उनका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म? जी महाराज। युवराज वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता, उनका जन्म तिलिस्म की शक्तियां प्राप्त करने के लिए हुआ है। तिलिस्म का राज क्या है, ये केवल उस किताब से पता किया जा सकता है जो मंदिर के तहखाने में है। किंतु अद्भुत बात यह है कि उस किताब को सिर्फ वो पढ़ सकता है जो पिछले जन्म में राजा हर्षवर्धन या महारानी चंद्रिका थे। आप किस सोच में पड़ गए महाराज? वो किताब नौगढ़ की धरोहर है। आप वीरेंद्र सिंह या चंद्रकांता से उसे पढ़वा के देख लीजिए। आपको तिलिस्म का राज भी पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता ही महाराज हर्षवर्धन और चंद्रिका थे। आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया महारानी। ये मामला बेहद पेचीदा है। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। बस एक निवेदन है आपसे, जब तक मैं वीरेंद्र या चंद्रकांता से एकांत में बात न कर लूं, आप इस राज को राज ही रहने दें। जी। बहुत मुश्किल से हमने पाया है तुम्हें। अब नहीं खो सकते। क्यों तुम्हारे पिताजी हमें अलग करना चाहते हैं? क्या मजबूरी हो सकती है उनकी?
और जो भी मजबूरी है वो हमें बताते क्यों नहीं? सुंदरगढ़ के एहसानों के बदले हम विजयगढ़ का खजाना लुटाने को तैयार हैं। तुम्हें नहीं खो सकते, अब नहीं। रुक जाओ चंद्रकांता, रुक जाओ। तुम पिताजी से बात मत करो, मैं बात करूंगा उनसे। मेरी बात को वो टाल नहीं सकते। देख लो वीरेंद्र, कहीं बात करते करते बहुत देर ना हो जाए। युवराज वीरेंद्र सिंह, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। महारानी रत्नगर्भा, ऐसी कौन सी बात है जो आप... अभी कोई सवाल मत कीजिए, बहुत गंभीर बात है। आइए हमारे साथ। रानी, राजकुमारी चंद्रकांता, प्रणाम। महाराज सुरेंद्र सिंह ने आपको वार्तालाप करने के लिए कक्ष में बुलाया है। इतनी रात को चंद्रकांता महाराज के कक्ष में क्यों जा रही है? आखिर बात क्या है? आप आ गई राजकुमारी चंद्रकांता। क्षमा चाहते हैं महाराज, पर अगर आपने हमें इसलिए बुलाया है कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर हम वीरेंद्र को भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। निराशा के अलावा आपके हाथ और कुछ नहीं आएगा। सच कहा चंद्रकांता, अंत में हमारे हाथ केवल निराशा और दुख ही आने वाला है। हम कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? और हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये क्या? ये वो किताब है चंद्रकांता जिसमें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब छिपे हैं। अरे वो तस्वीर और किताब कहाँ गई? यही तो देखी थी हमने, इसे कैसे गायब हो सकती? हमारे अलावा ये बात सिर्फ महाराज सुरेंद्र सिंह को पता थी। आप किस बारे में बात कर रही हैं महारानी रत्नगर्भा? यही कि आप और चंद्रकांता पूर्व जन्म में राजा हर्षवर्धन और चंद्रिका थे। ये आप दोनों का पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? हाँ, आज से लगभग 100 साल पहले नौगढ़ के महाराज हर्षवर्धन और महारानी चंद्रिका के रूप में तुम दोनों का जन्म हुआ था। किंतु नौगढ़ के राज इतिहास में उस कालखंड को एक स्वर्णिम काल के रूप में याद नहीं करता है, और इसकी वजह है कि महाराजा हर्षवर्धन और महारानी चंद्रिका ने एक तिलिस्म के पीछे पूरे नौगढ़ को झोंक दिया था।
फिर वो खूनी खेल खेला गया चंद्रकांता, जिसे याद कर आज भी नौगढ़ की बुनियादें हिल जाती है। पर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो खूनी इतिहास अपने आप को फिर दोहराए। एक तरफ आप दोनों का पुनर्जन्म और दूसरी तरफ इस किताब का मिलना मुझे किसी बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत लग रहा है चंद्रकांता। इस किताब में तिलिस्म का वो रहस्य छिपा हुआ है जिसे सिर्फ आप या वीरेंद्र ही पढ़ सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और इसलिए आज मैं ये चाहता हूं कि इस किताब को आप पढ़ें, और अगर आपको इसमें किसी दुर्घटना का संकेत मिले तो आपको वचन देना होगा चंद्रकांता कि आप ये बात वीरेंद्र को नहीं बताएंगे। चंद्रकांता, बरसों बाद हमारा बेटा, हमारे दिल का टुकड़ा हमें वापस मिला है। हम नहीं चाहते कि हम उसे दोबारा खो दें। वचन दो राजकुमारी। हम आपकी भावनाओं को समझते, इसलिए वचन देते। इसके बारे में युवराज वीरेंद्र को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। अब आप इस किताब को पढ़कर तिलिस्म के रहस्य को उजागर कीजिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये आवाज, माँ।